जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों 2 पॉइंट पर बात करेंगे और दोनों में क्या अंतर होता है इस पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग जब फिजिक्स पढ़ते होंगे 9 से लेके 12 के बीच में आप पढ़े होंगे तो आपको 2 शब्द जरूर मिला होगा। एक तो मिला होगा विभवांतर और एक मिला होगा विद्युत वाहक बल। ये दोनों चीज़ क्या होते हैं? अक्सर जब हम लोग पढ़ते हैं तो उतना अच्छे से नहीं पढ़ा जाता हम लोगों को, तो ये मन में डाउट बना रहता है कि विभवांतर होता क्या चीज़ है और विद्युत वाहक बल क्या चीज़ होता है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि विभवांतर और विद्युत वाहक बल दोनों एक ही चीज़ होते हैं, दोनों एक ही चीज़ होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। तो पहला नंबर मैं बात करूँ विभवांतर और विद्युत वाहक बल, इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो देखिए, विभवांतर को अंग्रेजी में वोल्टेज कहते हैं, जबकि विद्युत वाहक बल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसको हम लोग शॉर्टकट में ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अगर मैं इनके खासियत की बात करूं तो देखिए, जो ये इसका तो मात्रक इसको अंग्रेजी में वोल्टेज कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। लेकिन जैसे इन दोनों की मात्रक की बात आएगी तो इन दोनों का मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है। अगर आप इनके मात्रक को देखेंगे तो आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि दोनों एक ही चीज़ हैं। देखिए, विभवांतर का भी काम होता है कि किसी तार में या किसी इक्विपमेंट में धारा का प्रवाह करना, और विद्युत वाहक बल का भी काम होता है कि किसी इक्विपमेंट में धारा का प्रवाह करना। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट ये हम एक तार ले लिए, चलो एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छे समझेंगे। ये मान लेता हूँ एक तार ये है, ठीक है। अब इसमें वैसे तो बहुत से आवेश भरे हैं, धनात्मक ऋणात्मक, और इसी तरह इसमें भी बहुत से धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हैं। अब हम ये कहते हैं कि जब ये आवेश मूव करना स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि इस तार में धारा का प्रवाह हो रहा है। ये अपने आप तो मूव करते नहीं, यानी इसका मतलब है कि ऐसी कोई ताकत है जो इनको मूव कराने में अपना योगदान देती है। तो करते क्या, जैसे इन आवेशों को दौड़ाना है तो या तो मैं क्या करूँगा, एक तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं इसको किसी बैटरी से मैं क्या करूँ, जोड़ दूँ। हम क्या करेंगे, इसको किसी बैटरी से जोड़ देंगे। या फिर इसमें अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना है तो मैं क्या करूँगा, इसको या तो मैं जनरेटर से जोड़ दूँ, तब जाके इसमें जो आवेश है वो गति करना स्टार्ट कर देंगे। ये जो सिंबल है दोस्तों, ये एसी सप्लाई का सिंबल है, और एसी सप्लाई जो देता है वो देता है जनरेटर, यानी एसी जनरेटर देता है। और ये जो सिंबल है दोस्तों, ये सिंबल है बैटरी का, और जो बैटरी होती है वो डीसी सप्लाई देती है। ये ध्यान रखना है आपको। एसी, वैसे जनरेटर डीसी का भी होता है लेकिन अब उसका ज़्यादा यूज होता नहीं है। नॉर्मली अब हम लोग ज़्यादातर एसी का ही यूज करते हैं। तो हुआ क्या कि देखिए, इससे पहले अगर जब हम बैटरी नहीं लगाए थे, जनरेटर को हमने नहीं लगाया था, तो हम ये देख रहे थे कि न तो इसमें का आवेश गति कर रहा था और न ही इसमें का आवेश गति कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इसको यहाँ पे टच कराया है बैटरी से और जनरेटर से, तो ये आवेश तुरंत भागना स्टार्ट कर दिए। क्या कारण है जो ये भागना स्टार्ट किए? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बैटरी है इसके अंदर एक ऐसी ताकत थी जो इसको भगाने में सक्षम हुई। उसी तरह यहाँ पे जनरेटर के अंदर भी कोई एक ऐसी ताकत थी जो इन आवेशों को दौड़ाना स्टार्ट कर दिया। तो कहने का मतलब, जो आवेशों को दौड़ा रहा है ना, उसी का नाम विभवांतर है और विद्युत वाहक बल है। तो अगर दोस्तों हम बात करते हैं बैटरी अर्थात डीसी सप्लाई, तो देखिए, जो डीसी सप्लाई में आवेशों को दौड़ा रहा है उसका नाम हम लोग रखते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। और यहाँ जो एसी सप्लाई में इनको जो दौड़ा रहा है, यानी जनरेटर में जो दौड़ा रहा है, उसका नाम होता है दोस्तों विभवांतर। तो कहने का मतलब हमने ये देखा कि विभवांतर का भी काम होता है आवेशों को दौड़ाना, और विद्युत वाहक बल का भी काम होता है आवेशों को दौड़ाना। लेकिन जो विद्युत वाहक बल कहाँ पाया जाता है, तो ये डीसी सप्लाई अर्थात बैटरी और सेल में होता है। जबकि मैं बात करूँ विभवांतर अर्थात वोल्टेज जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो वो एसी सप्लाई में पाया जाता है।
तो ये है बेसिकली इसका मेन डिफरेंट। लेकिन अगर हम इनके मात्रकों की बात करें, इनके क्रियाविधि की बात करें, तो आपको लगेगा नहीं कि ये डिफरेंट हैं। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि डीसी में विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ और एसी में विभवांतर अर्थात वोल्टेज काम आता है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये मेन इसमें डिफरेंट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको ज़रूर समझ में आई होगी। आगे मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।